गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले लेक्चर में आपने कवकों का एक सामान्य परिचय प्राप्त किया। साथ ही आपने यह देखा कि जो फंजाई होते हैं उनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। क्योंकि क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, अतः यह सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते और अपना भोजन नहीं बना सकते। अतः फंजाई में कार्बनिक यौगिकों का निर्माण नहीं होता। इसीलिए ये हेटेरोट्रॉफिक या परपोषी होते हैं और दूसरे जंतुओं से अपना पोषण या न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि प्लांट्स का यह स्पेशल ग्रुप जो कि एक्लोरोफिलस है तथा हेटेरोट्रॉफिक है, ये अपना भोजन अथवा पोषण किस प्रकार से प्राप्त करता है। तो न्यूट्रिशन ऑफ फंजाई या कवकों में पोषण को अगर हम देखें तो हम पाएंगे कि कवकों में 3 प्रकार का पोषण मिल सकता है। पहले प्रकार के पोषण में कवक पैरासाइट्स होते हैं या परजीवी के रूप में होते हैं। अगर ये परजीवी नहीं है तो ये सैप्रोफाइट्स या मृतोपजीवी हो सकते हैं। और तीसरे प्रकार का पोषण इनमें सिम्बायंट्स प्रकार का या सहजीवी प्रकार का पोषण पाया जा सकता है। तो इन्हीं तीनों के बारे में हम उदाहरण समेत आज के वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं परजीवी प्रकार के पोषण के बारे में और जानते हैं कि आखिर पैरासाइट्स किसे कहा जाता है। वे कवक जो कि अपने भोजन के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स अथवा दूसरे सजीवों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें पैरासाइट्स कहा जाता है। दूसरों पर जीवित रहने वाले अर्थात परजीवी। अब परजीवी रहते हुए यह कवक विशेष प्रकार के एंजाइम्स सिक्रीट करते हैं और उन एंजाइम्स की सहायता से अपने फूड को डिज़ोल्व कर लेते हैं और चूषण के द्वारा उसका अवशोषण करते हैं। पैरासाइट्स फिर से 2 भागों में बांटे जा सकते हैं। सबसे फर्स्ट है ऑब्लिगेट पैरासाइट्स या अविकल्पी परजीवी। अब जैसा कि इनका नाम ही बता रहा है कि ये कवक या फंजाई केवल विशिष्ट होस्ट से ही अपना पोषण प्राप्त कर सकते हैं। होस्ट किसे कहते हैं? होस्ट का अर्थ है वह जीव जो कि इन कवकों को भोजन प्रदान करने का कार्य कर रहा है। तो इस प्रकार जब एक कवक एक फिक्स्ड होस्ट से ही अपना पोषण प्राप्त कर सकता है, इसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होता, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं होता, तो इस प्रकार के फंजाई को कहा जाता है अविकल्पी परजीवी अथवा ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। इसका उदाहरण अगर हम देखें तो हम पाएंगे कि एल्ब्यूगो एक ऐसा फंजाई है जो कि सिर्फ ब्रेसिकेसी के प्लांट्स को ही इन्फेक्ट कर सकता है और उन्हीं से अपना पोषण प्राप्त कर सकता है। अगर किसी कारणवश इसे ब्रेसिकेसी फैमिली के पादप नहीं मिलते हैं तो यह मर जाएगा, किंतु किसी अन्य पौधे से अपना पोषण प्राप्त नहीं करेगा। तो कोई विकल्प इसके पास नहीं रहेगा, अतः यह अविकल्पी परजीवी के रूप में एग्जाम्पल के रूप में लिया जाता है। पैरासाइट का ही दूसरा प्रकार है विकल्पी मृतोपजीवी या फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारे पास एक विकल्प आ गया है या ऑल्टरनेट आ गया है। तो ऐसे कवक जो कि सामान्यतः पैरासाइट होते हैं, परंतु अगर किसी कारणवश इसे होस्ट नहीं मिलता तो यह विकल्प के रूप में डेड ऑर्गेनिक मैटर अथवा मृत कार्बनिक पदार्थों से भी पोषण प्राप्त कर सकते हैं। अतः होस्ट के नहीं होने पर इनके पास विकल्प होता है कि ये मृत पदार्थों पर जीवित रहते हैं, इसीलिए इन्हें विकल्पी मृतोपजीवी अथवा फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट के नाम से जाना जाता है। इसका एग्जाम्पल है अस्टिलेगो नामक कवक। अब
परजीवी या तो होस्ट सेल्स के बाहर पाए जाते हैं या उनके अंदर स्थित हो सकते हैं। तो इसी के आधार पर हम सभी पैरासाइट्स को या तो एक्टोपैरासाइट्स कह सकते हैं या एंडोपैरासाइट्स कह सकते हैं। एक्टो का अर्थ होता है बाहर की तरफ और पैरासाइट का अर्थ होता है परजीवी। तो एक्टोपैरासाइट्स क्या हुए? इस प्रकार के कवक जो कि होस्ट की बाह्य सतह पर बाहर की तरफ पाए जाते हैं, उन्हें एक्टोपैरासाइट कहा जाता है, जिसका एग्जाम्पल है एरिसाइफी नामक कवक। इसके विपरीत एंडोपैरासाइट्स या अंतः परजीवी, जैसा कि इनका नाम ही बता रहा है, ऐसे पैरासाइट्स हैं जो कि होस्ट की सेल्स में अथवा टिश्यूज़ में पहुंच जाते हैं और उनके अंदर जाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ये या तो इंटरसेल्युलर या इंट्रासेल्युलर अर्थात अंतराकोशिकीय या अंतःकोशिकीय कोशिका के अंदर पाए जाते हैं, अतः इन्हें एंडोपैरासाइट्स के नाम से जाना जाता है। इसका एग्जाम्पल है पेजाइजा तथा अगेरिकस। तो यह है फंजाई में पाया जाने वाला पोषण का पहला प्रकार, यानी पैरासिटिक फंजाई या परजीवी के रूप में पाए जाने वाले कवक। इसके पश्चात हम देखते हैं दूसरा प्रकार। तो कवकों में पोषण का दूसरा प्रकार होता है कि ये सैप्रोफाइट्स के रूप में अथवा मृतोपजीवी के रूप में पाए जाते हैं। जैसा कि आपको नाम ही इसका सजेस्ट कर रहा है, मृत पदार्थों पर जीवन व्यतीत करना। तो ये फंजाई डेड ऑर्गेनिक मैटर अथवा मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। वही सेम तरीका एंजाइम्स का सिक्रीशन होता है और उससे जटिल कार्बनिक पदार्थों को यह कवक अवशोषित कर सकते हैं। मृतोपजीवी या फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट्स को भी हम दो भागों में बांटते हैं। सबसे पहले है ऑब्लिगेटरी सैप्रोफाइट्स या अविकल्पी मृतोपजीवी। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये ऐसे फंजाई हैं जो सिर्फ मृत कार्बनिक पदार्थों से ही या डेड ऑर्गेनिक मैटर से ही अपना पोषण प्रदान करते हैं। अगर डेड ऑर्गेनिक मैटर नहीं है तो ये पोषण प्राप्त नहीं कर सकते। एग्जाम्पल पेजाइजा व अगेरिकस। दूसरे प्रकार के सैप्रोफाइट्स होते हैं फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट्स। यहाँ पर सैप्रोफाइट्स शब्द आएगा। फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट्स यानी विकल्पी मृतोपजीवी। इन्हें हम विकल्पी परजीवी भी कह सकते हैं, क्योंकि सामान्यतः तो यह मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, परंतु आवश्यक होने पर अगर इन्हें डेड ऑर्गेनिक मैटर नहीं मिलता तो यह पैरासाइट्स बन जाते हैं या परजीवी हो जाते हैं। तो इस प्रकार इनके पास परजीवी होने का विकल्प होता है, अतः इन्हें विकल्पी परजीवी भी कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल है पेनिसिलियम। तो ये पोषण का दूसरा प्रकार है। पोषण के तीसरे प्रकार को हम सिम्बायोसिस अथवा सहजीवी प्रकार का पोषण कहते हैं। सहजीवी अर्थात साथ जीवन व्यतीत करना। तो इस प्रकार के पोषण के तरीके में फंजाई किसी और सजीव के साथ सहचर्य अथवा सिम्बायोसिस डेवलप कर लेते हैं। दूसरा जीव इन्हें भोजन प्रदान करता है, बदले में फंजाई उसे आवश्यक मिनरल्स अथवा खनिज पदार्थों का अवशोषण करके देते हैं। तो इस प्रकार दोनों ही जीव एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हुए सहजीविता से अपना जीवन यापन करते हैं। इस प्रकार के रिलेशनशिप का सबसे अच्छा उदाहरण है लाइकन्स। लाइकन्स अथवा शैवाक, आप सभी इस शब्द से परिचित होंगे। शैवाल प्लस कवक से मिलकर यह बना है। तो इस प्रकार लाइकन्स में शैवाल व कवक अर्थात एल्गी व फंजाई एक दूसरे के साथ सहजीविता से या एक दूसरे की सहायता करते हुए जीवन व्यतीत करते हैं। एल्गी यहाँ पर फोटोसिंथेसिस के द्वारा भोजन बनाने का कार्य करता है, जबकि फंगल भाग या
कवक भाग जो होता है वह सुरक्षा प्रदान करने का तथा आवश्यक खनिज पदार्थों को अवशोषित करने का कार्य करता है। तो दोनों एक साथ रहकर जीवन यापन करते हैं। इसी का दूसरा एग्जाम्पल है माइकोराइजा, या इसे कवक मूल कहा जाता है। इस प्रकार के एसोसिएशन में फंजाई कुछ हायर प्लांट्स की जड़ों के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में अथवा सहचर्य का जीवन व्यतीत करती है। जड़ें फंजाई को भोजन देती हैं, सुरक्षा देती हैं, जगह देती हैं, और बदले में जो फंजाई होता है वह पेड़ों हेतु जल तथा लवणों का एब्जॉर्प्शन करता है। तो इस प्रकार दोनों को ही एक दूसरे से फ़ायदा होता है और दोनों इस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो यह दोनों एग्जाम्पल्स एक साथ या सहचर्य में रहने के एग्जाम्पल्स हैं। तो इस प्रकार तीनों ही प्रकार का पोषण अलग अलग प्रकार के कवकों में देखने को मिलता है, और स्वयं भोजन नहीं बनाने के पश्चात भी कवक इन तरीकों से अपना पोषण प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था फंजाई में पाया जाने वाला डिफरेंट प्रकार का न्यूट्रिशन। धन्यवाद।